Hello everyone. Today we will start illustration 4. Okay. So illustration 4 में heading है Pass the journal entries for the following transaction of Gokul Traders. तो हम यहाँ लिखेंगे Journal of Gokul Traders, right? Journal of Gokul Traders. Now डेट, तो डेट क्या है 2014 अप्रैल 1. क्या दिया हुआ है? बॉट कैश ऑफ रुपीज़ 10,000, स्टॉक ऑफ रुपीज़ 20,000, फर्नीचर और रुपीज़ 5,000 एंड कमेंस बिजनेस. दैट मीन्स क्या है कि ये सारी चीज़ें कैश, स्टॉक, फर्नीचर सारी चीज़ें ओनर लाया है, राइट? तो कैश कम्स इन, कैश को डेबिट करेंगे. स्टॉक कम्स इन, स्टॉक को डेबिट करेंगे. फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर को डेबिट करेंगे. और ये सब कौन दे रहा है? ओनर इज गिवर, राइट? ओनर इज गिवर, तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, राइट? तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, stock account debit 10,000, furniture account debit 5,000, to capital, right? To capital क्यों? Because owner is giver, so credit the giver, right? मैंने बोला ना कि आपको दो फुल इफेक्ट है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चलनी ही चाहिए. तो टू कैपिटल ओनर ने दिया है, तो कैपिटल 25,000. तो ये था आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन, राइट? 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन. अच्छा, नरेशन है वो आप अपने लिख लेना. सी नरेशन इज कंपलसरी. नरेशन आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, लेकिन नरेशन कंपलसरी लिख लेना. यहाँ क्या है कि मैं फिर इतना थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ हम सेकंड देखते हैं. तो जो सेकंड ट्रांजेक्शन है दैट इज 3 अप्रैल का है. तो 3 अप्रैल का जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है? गुड्स परचेज ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स, राइट? तो मथुरा ट्रेडर्स में से गुड्स परचेज किए हैं, राइट? तो गुड्स कम्स इन, सो परचेज अकाउंट डेबिट, राइट? मैंने आपको बोला कि पहली इफेक्ट डेबिट की ही लिखनी है. तो गुड्स कम्स इन और मथुरा ट्रेडर्स इज गिवर, दो इफेक्ट आएगी. अब गिवर है तो वो तो क्रेडिट आएगी, तो आपको जो डेबिट इफेक्ट है वही पहले लिखनी है. तो गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, राइट? अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू मथुरा ट्रेडर्स इज गिवर. तो हम टू मतलब क्रेडिट तो नहीं लिखते ना, मथुरा ट्रेडर्स क्रेडिट है तो हम क्रेडिट नहीं लिखते, उसके जगह टू लिखते हैं ना, एज आई हैव शोड इन द इलस्ट्रेशन 1, 2 and 3, राइट? तो टू मथुरा ट्रेडर्स 5,000, राइट? तो ये हो गया. आप अगेन नरेशन सबका लिख लेना आप लोग ही, ठीक है. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन ऑफ 4 अप्रैल. ओके, 4 अप्रैल में क्या बोला है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ रुपीज 4,000, मतलब हमने गुड्स सोल्ड कर दिए, राइट? तो हमारी दो इफेक्ट क्या होगी? तो भाई गुड्स गोज आउट और कैश कम्स इन, राइट? उसमें से डेबिट कौन सी होगी? तो भाई कैश कम्स इन होगी. गुड्स हमने सोल्ड कर दिए हैं कैश पे, राइट? तो कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट. तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स को क्रेडिट करेंगे. अगर गुड्स हम सोल्ड करते हैं तो उसको हम सेल्स कहते हैं. सिर्फ गुड्स को ही सोल्ड करते हैं तो ही सेल्स कहते हैं, वरना बाकी सबको क्या लिखेंगे? सेल ऑफ असेट, राइट? तो इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, राइट? सेल्स क्रेडिट होगा, गुड्स गोज आउट. तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 4,000 टू सेल्स 4,000. अगेन आप नरेशन लिख लेना. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 6th. अब क्या बोला है? राजे गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ रुपीज 8,000 एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश. यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने क्या किया कि गुड्स परचेज किए, सो गुड्स कम्स इन, राइट? और उसमें से हाफ अमाउंट हमने पे किया और हाफ अमाउंट पे करना
बाकी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 8,000 के गुड्स हमने परचेज किए, राइट, उसमें से हमने आधा पेमेंट कर दिया, हाफ अमाउंट, दैट मीन्स 4,000 हमने पेमेंट कर दिया और फोर्थ अमाउंट का पेमेंट करना, मतलब 4,000 का अमाउंट पे करना बाकी है, राइट। तो सबसे पहले तो गुड्स कम्स इन, उसकी डेबिट इफेक्ट लिख लेते हैं। तो गुड्स कम्स इन दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट, वो तो आएगा ही। तो परचेज अकाउंट डेबिट, 8,000 के गुड्स परचेज किए, राइट, उसमें से हमने 4,000 के कैश पेमेंट कर दिया, दैट इज कैश गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश लिख देंगे, टू कैश। कितना, 4,000 का पेमेंट कर दिया। नाउ अब आगे देखते हैं। तो 4,000 का पेमेंट कर दिया, 4,000 का पेमेंट बाकी है, तो उसमें क्या लिखेंगे, ऋषिकेश इज गिवर, राइट। तो आधा ऋषिकेश ने दिए गुड्स और आधे के हमने कैश में लिए, वो हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि 8,000 के हमने गुड्स परचेज किए, उसमें से 4,000 का कैश दे दिया, 4,000 का ऋषिकेश ने को पेमेंट करना बाकी है। तो ऋषिकेश इज गिवर, तो टू ऋषिकेश इज गिवर, तो क्रेडिट लिखेंगे टू ऋषिकेश 4,000। तो यहां देखिए आपका डेबिट और क्रेडिट टोटल हो गया 8,000, 4,000 एंड 4,000, 8,000। डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ 7। क्या है, गुड्स ऑफ रुपीज 1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स, राइट। तो हमने क्या किया कि मथुरा ट्रेडर्स के पास से आगे हमने परचेज किया था, यहां देखिए, राइट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा। अब मथुरा ट्रेडर्स के पास से हमने परचेज किया, अब वही गुड्स कुछ खराब निकले होंगे तो हमने भेज दिए, वापस दे दिए, भेज दिए, वापस दे दिए। तो वापस दे दिए तो मथुरा ट्रेडर्स इज रिसीवर, राइट। और गुड्स गोज आउट। अच्छा, ये गुड्स गोज आउट कैसा है कि भाई परचेज किए हुए गुड्स हमने रिटर्न किए। अगेन आई एम रिपीटिंग, परचेज किए हुए गुड्स हमने रिटर्न किए, राइट। तो परचेज किए हुए अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, मथुरा ट्रेडर्स इज रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट, राइट। मथुरा ट्रेडर्स ने रिसीव किया और हमारे पास से गुड्स गए, तो मथुरा ट्रेडर्स इज ए रिसीवर, तो उसको डेबिट करेंगे। तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू गुड्स गोज आउट। लेकिन गुड्स क्यों गए हैं बाहर, हमने परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न किए हैं इसलिए। तो यहां लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, $1,600, राइट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री इज 9, गुड्स गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमने गुड्स दिए हैं, राइट, दैट मीन्स हमने डोनेशन किया है, अच्छा, तो डोनेशन हमारे लिए क्या है, तो डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, और तो डोनेशन इज एन एक्सपेंस। और दूसरी इफेक्ट क्या होगी, तो दूसरी इफेक्ट ये होगी कि हमने गुड्स दिए, दैट मीन्स गुड्स गोज आउट। तो हम क्या लिखेंगे, डोनेशन इज एन एक्सपेंस, तो डोनेशन को पहले डेबिट कर देंगे, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट 600। अब टू गुड्स गोज आउट होता है तो जनरली हम सेल्स ही लिखते हैं या तो परचेज रिटर्न लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तो ना ही तो परचेज रिटर्न है बिकॉज हमने परचेज किए हुए गुड्स थोड़ी वापस दे रहे हैं, हम डोनेशन में दे रहे हैं गुड्स। अच्छा, ये सेल भी नहीं है बिकॉज इसमें प्रॉफिट भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, बिकॉज अगर विदाउट प्रॉफिट गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम उससे क्या लिखते हैं, परचेज को ही क्रेडिट करते हैं, बिकॉज परचेज हम जनरली डेबिट करते हैं, उसमें से परचेज क्रेडिट करेंगे, दैट मीन्स हम परचेज कम कर रहे हैं। परचेज कम क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने 5,000 के गुड्स परचेज किए, उसमें से 2,000 के डोनेशन में दे दिए, तो 2,000 के डोनेशन में दे दिए तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 3,000 के गुड्स ही पड़े हैं, तो इसीलिए परचेज डेबिट होता है। तो यहाँ अगर गुड्स विदाउट प्रॉफिट जाते हैं बिजनेस के बाहर तो हम उसे ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, तो टू परचेज लिखेंगे 600, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 10, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन फॉर
450 हमने इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन परचेज किया। मतलब पता है वेट मशीन, वेट मेजर करने का मशीन होता है, बिकॉज जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है ना वेट वेइंग मशीन, तो वेट वेइंग मशीन। अच्छा, जो ये वेट वेइंग मशीन होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या तो चाहे वो पता है वो जो लोखंड के उसका आता है रखने वाला, चाहे वो हो कोई भी हो इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन। इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन को वो एक असेट है, बिकॉज हम बार बार परचेज नहीं करते, वो कभी कभी ही परचेज करते हैं, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म असेट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है वो असेट है और उसका एक स्पेशल नाम है। इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन का अकाउंट्स में स्पेशल नाम है और वो नाम है डेड स्टॉक। क्या बोलते हैं उसके हम, डेड स्टॉक। तो इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन का स्पेशल नाम है डेड स्टॉक, अकाउंट्स में उसको स्पेशल नाम दिया गया है डेड स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन कम्स इन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डेड स्टॉक अकाउंट, बिकॉज उसके लिए स्पेशल नाम क्या दिया हुआ है, डेड स्टॉक। तो कम्स इन, तो उसको डेबिट करेंगे, तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट। समझ में आया? तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 450 2। अब ये क्या है, तो हमने ये डेड स्टॉक कैसे परचेज किया है, तो कैश से परचेज किया है। देखिए हम देख सकते हैं कि डेड स्टॉक हमने कैश से परचेज किया है, वी हैव पेड अ कैश, राइट। कुछ भी नहीं बोला है, नाम नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स हमने कैश में ही परचेज किया होगा। तो कैश गोज आउट, तो टू कैश लिखेंगे, टू कैश 450, राइट। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं 11 ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, दैट इज 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल में क्या है, 100 शेयर्स ऑफ ₹30 and 2% brokerage is paid and both the payment is made by check, right। तो हम कोई भी चीज़ हमने क्या किया है, शेयर्स परचेज किए। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने क्या किया है, शेयर्स परचेज किया और एक शेयर हमने 30 रुपीज़ में परचेज किया है और साथ में हमने ब्रोकरेज भी पे किया है, राइट। तो शेयर्स हमने जो परचेज किया है ना वो हमारे लिए असेट है, राइट, बिकॉज हम कंपनी में क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, फिर जब हम रेट बढ़ेगा शेयर का तो हम बेच देंगे, राइट। शेयर्स का आप बहुत डिटेल में मत जाइए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि शेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल देखिए कि शेयर्स आपके लिए असेट है, तो असेट कम्स इन, तो हम लिखेंगे शेयर्स अकाउंट डेबिट। तो शेयर्स इन बरसा लिमिटेड कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, अकाउंट डेबिट। 2 चेक से पेमेंट किया है, तो कैश गोज आउट, इसीलिए बैंक इज गिवर, सॉरी इसमें क्या होता है, बैंक इज गिवर। चेक से पेमेंट किया तो हमने पेमेंट नहीं किया, किसने पेमेंट किया, बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक ने पेमेंट किया, दैट इज बैंक इज गिवर टू बैंक अकाउंट। अब हम लिखेंगे, मेन चीज यहां है कि अमाउंट क्या आएगा, राइट। द मेन थिंग इज हियर इज कि अमाउंट कितना आएगा, तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो देखिए एक शेयर का 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़, तो 100 शेयर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना हो गया, 3000 रुपीज़ हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ब्रोकरेज होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट में ही प्लस हो जाएगा, हम ब्रोकरेज अलग से नहीं लिखते। क्यों? देखिए मान लो सपोज आपने रेफ्रिजरेटर घर पे परचेज किया है, तो मान लो कि रेफ्रिजरेटर आया 15,000 का, राइट, 15,000 का आया, पर प्लस आपने क्या बोला कि आपने जो शॉप है वहाँ से रेफ्रिजरेटर लाया, तो जो टेम्पो वाला है उसने आपके पास 500 रुपये भाड़ा लिया, राइट। तो अगर आप कोई भी आपको पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मेरा रेफ्रिजरेटर कितने का आया, तो आप बोलोगे कि मेरा रेफ्रिजरेटर आया 15,500 का। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 15,000 का आया, 500 अलग से। हाँ ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देते बात अलग है, लेकिन हम कोई भी होगा तो आप अगर कोई आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे 15,500, बिकॉज 500 उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह हम भी क्या करेंगे, जो ब्रोकरेज है वो उसमें ही इंक्लूड कर देंगे, तो शेयर्स का भाव ही उतना रख देंगे हम। तो 3000 तो शेयर्स था, उसमें हमें 2% ब्रोकरेज ऐड करना है, तो आप क्या करोगे कैलकुलेटर पे, 3000 मल्टीप्लाई 2 और परसेंटेज का अमाउंट दबाओगे, राइट। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 परसेंटेज दबाओगे ना, तो आपका आंसर आएगा 60 रुपीज, राइट। तो 3000 आपने परचेज, 3000 आपने पे किया प्लस 60 रुपीज ब्रोकरेज का, तो टोटल आपका जो खर्चा हुआ शेयर्स का वो 3060 हुआ। समझ में आया, ब्रोकरेज क्यों प्लस किया, राइट। तो 3060 हुआ, तो हम लिख देंगे
3060 हमारी अमाउंट आ गई। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कैसे फाइंड करेंगे? 3000 मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर 2 दबाएंगे और फिर परसेंटेज की साइन दबाएंगे, तो आपको 60 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे भाई, शेयर्स इन बर्सा लिमिटेड 3000 और 60 रुपीज के शेयर्स आए, समझ में आया? तो 3060 बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिट बिकॉज शेयर्स कम्स इन, ठीक है, तो शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इज गिवर, दैट्स वाई बैंक इज क्रेडिटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 18 अप्रैल। क्या बोला है? गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ, राइट? हमने गुड्स क्या किया है? केदारनाथ को सोल्ड किया है, राइट? तो गुड्स गोज आउट एंड केदारनाथ इज अ रिसीवर बिकॉज कैश या तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और नाम दिया हुआ है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नाम याद रखने की ज़रूरत भी है, तो हम लिखेंगे तो गुड्स गोज आउट एंड केदारनाथ इज रिसीवर, राइट? तो गुड्स गोज आउट एंड केदारनाथ इज रिसीवर, तो हम कौन सा पहले इफेक्ट आएगा? केदारनाथ इज रिसीवर, डेबिट वही होगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर, तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट 4000 टू गुड्स गोज आउट, तो क्रेडिट करेंगे गुड्स गोज आउट टू गुड्स गोज आउट, गुड्स हमने सोल्ड किए तो हम टू सेल्स अकाउंट 4000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 20। अब 20 क्या हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट? तो मतलब फायर से हमारे गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब फायर से अगर हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें लॉस होता है, तो लॉस बाय फायर एक इफेक्ट ये हुई, और दूसरा गुड्स गोज आउट, दो इफेक्ट क्या होगी? लॉस बाय फायर और गुड्स गोज आउट। अब लॉस बाय फायर है तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, राइट? जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो हम लॉस बाय फायर अकाउंट को पहले लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1500। अब गुड्स गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट में हम जनरली सेल्स लिखते हैं, लेकिन ये जो गुड्स गए वो क्या है? विदाउट प्रॉफिट गए, राइट? हम किसी को बोलेगा तो हम प्रॉफिट ऐड करके नहीं बताएंगे कि मेरा इतना नुकसान हुआ, हमारी जो कॉस्ट होगी उसी हिसाब से बताएंगे ना। मान लो कि आपके जो गुड्स है वो 1200 के हैं, सॉरी हाँ 1200 के हैं, लेकिन आप अब उसको 2000 में बेच देते हो, तो आप ऐसा बोलोगे कि 2000 का नुकसान हुआ? आप ऐसा ही बोलोगे कि 1200 का नुकसान हुआ बिकॉज 1200 के गुड्स आपके जल गए, राइट? तो ये जो होता है वो विदाउट प्रॉफिट ही होता है, तो हम विदाउट प्रॉफिट लिखते हैं। तो विदाउट प्रॉफिट गुड्स जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? टू परचेज, परचेज को ही हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो टू परचेज गुड्स गोज आउट 1500, राइट? तो ये था 20। नाउ नेक्स्ट इज 22। हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। अब केदारनाथ ने हमने केदारनाथ को जितना भी सेल किया था ना 18 डेट को, उसने क्या किया कि आधे गुड्स हमको वापस कर दिए उसने, तो आधे गुड्स वापस कर दिए, दैट मीन्स 2000 के गुड्स वापस कर दिए, तो गुड्स कम्स इन और केदारनाथ इज गिवर, राइट? गुड्स कम्स इन, हमारे पास गुड्स आए और किसने दिए? तो केदारनाथ ने, तो केदारनाथ इज गिवर। लेकिन यहाँ एक चीज देखें तो गुड्स कम्स इन है, वो गुड्स कम्स इन तो है, लेकिन वो गुड्स कम्स इन कैसे कि सेल किए हुए गुड्स वापस आए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्या है? सेल किए हुए गुड्स वापस आए, तो सेल किए हुए गुड्स वापस आए तो हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न। तो गुड्स कम्स इन, तो गुड्स कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किएंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आधा, हाफ, मतलब 2000। 2 किसने दिए? केदारनाथ, तो केदारनाथ इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट करेंगे, मतलब 2 करके क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट में सीआर अलग से नहीं लिखते हम। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 25। 25 में क्या है? गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या किए? गुड्स 500 के विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज मतलब ओनर ले गया होगा, तो ओनर इज रिसीवर, और ओनर बिजनेस में से कोई भी चीज निकाल लेता है तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्रॉइंग। तो ओनर इज रिसीवर, तो ओनर इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉइंग करेंगे बिकॉज ड्रॉइंग ओनर बिजनेस में से कोई भी चीज ले जाता है तो उसे हम ड्रॉइंग लिखते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
500. गुड्स गोज आउट, अगेन विदाउट प्रॉफिट अगर घुस जाते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, परचेज. वे ऑलरेडी डिस्कस, राइट. तो टू परचेज अकाउंट 500. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 28 अप्रैल. फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट, राइट. तो अगेन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बिकॉज कैश का बोला नहीं है और नाम दिया हुआ है, राइट. तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर कम्स इन. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्नीचर हमने परचेज किया तो क्या आएगा, फर्नीचर कम्स इन. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन. और फर्नीचर वैसे भी असेट है हमारे लिए तो रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000. अब किसके पास से हमने फर्नीचर लिया, तो बंसीधर फर्नीचर मार्ट इज अ गिवर, राइट. तो बंसीधर, तो क्रेडिट द गिवर, तो हम बंसीधर फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट करेंगे. तो टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट. $3,000 हो गया. नाउ 28, नाउ 30. आफ्टर एडिंग 20% ऑफ द गुड्स 1000 सोल्ड टू चांदनी एंड पेज कैरिएज ऑन बिहाफ ऑफ हर. हमने क्या किया कि चांदनी को गुड्स सोल्ड कर दिए. वो भी कैसे सोल्ड किए, तो 1000 रुपीज़ पे हम 20% का प्रॉफिट ऐड करके. तो सबसे पहले 1000 रुपीज़ का 20% निकालते तो 1000 मल्टीप्लाई की साइन 20 और फिर परसेंटेज का आएगा तो ये आएगा 200, राइट. तो हमने 200 प्रॉफिट सेल किए, दैट मीन्स 200 प्लस 1000 1200 हुआ ना. हमने 1000 के गुड्स 1200 में सेल किए, 20% प्रॉफिट 200 है तो 1000 प्लस प्रॉफिट, तो 1200 के हमने प्रॉफिट में सेल किए. अब हमने 1200 में प्रॉफिट में सेल किए तो हमारा क्या आता है कि चांदनी इज रिसीवर, चांदनी इज रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट. तो चांदनी इज रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, चांदनी इज रिसीवर, तो चांदनी अकाउंट डेबिट. कितना आएगा 1200. टू गुड्स गोज आउट, उसमें प्रॉफिट है ना, कितना प्रॉफिट है 200 का है तो गुड्स गोज आउट, तो सेल्स लिखेंगे, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं तो गुड्स गोज आउट. ठीक है. अब ये फर्स्ट आया. अब सेकंड क्या है, तो सेकंड ये है कि हमने उसके बदले, मतलब कैरिएज उसको पे करना था लेकिन उसके बदले हमने पे किया, राइट. तो हमने चांदनी पास से लेने पड़ेंगे तो हम ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, भाई चांदनी के भी पेमेंट करना था 50 रुपीज़, वो चांदनी को पेमेंट करना था, लेकिन उसके बिहाफ पे हमने पेमेंट कर दिया. तो हम क्या करेंगे, चांदनी इज रिसीवर, तो चांदनी अकाउंट डेबिट टू कैश. टू कैश, कैश गोज आउट ना, कैश गोज आउट बिकॉज पैसे गए हमारे, तो 50 और 50. तो यहाँ आप क्या कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, चांदनी डेबिट, तो 1250 कर दो और 2 कैश कर दो. तो ये आ गई हमारी कंबाइन इफेक्ट. ये मैंने इसलिए नीचे लिख के बताया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये दो इफेक्ट हुई. समझ में आया. तो ये था आपका ट्रांजेक्शन 30. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.